नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल विनटेक साहू जी। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा लेयर कमांड के बारे में। दोस्तों, लेयर कमांड का शॉर्टकट होता है LA इंटर। तो जैसा कि हमने यहाँ पे LA इंटर किया तो आपके सामने लेयर कमांड एक्टिव हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये लेयर कमांड एक्टिव हो चुका है। तो आपको कई सारे इसमें ऑप्शन दिखाई देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इसी के बारे में आपको बात करूंगा दोस्तों कि लेयर कमांड क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आप यदि कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे उसमें पार्ट्स होते हैं दोस्तों। तो आप चाहते हैं कि मैं इस पार्ट्स का जब डिज़ाइन करूं तो मुझे इस तरह की प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़े, जैसे लाइन टाइप उसका अलग हो जाए, उसका कलर अलग हो जाए, उसकी ट्रांसपेरेंसी अलग हो जाए, उसकी लाइन वेट अलग हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ों को हम चाहें तो लेयर के द्वारा हम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट सेट कर लिया कि मैं आपको एक सिविल ड्राइंग बना के आपको दिखाता हूँ। तो ये आर्किटेक्चरल, ये 1/2, ये 1/2 हमने कर दिया है दोस्तों। और डी इंटर करके हमने मॉडिफाई पे क्लिक करके हमने प्राइमरी यूनिट्स को हमने आर्किटेक्चरल पे चेंज कर दिया है, 1/2 करके ओके कर दिया दोस्तों। सेट करेंट पर क्लिक कर दे। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने एक वॉल क्रिएट की, जैसे हमने 10x10 का वॉल क्रिएट किया तो हमने ऑर्थो यहाँ से ऑन कर लिया दोस्तों। तो 10 फीट, ठीक है दोस्तों। ये हमने Z इंटर किया और E इंटर किया तो ये हमने एक वॉल क्रिएट की हुई है, ये हुआ 10 फीट, ठीक है दोस्तों। Z, ये हमने अभी लिमिट लिया नहीं है इसलिए दोस्तों थोड़ा सा वेट लगेगा इसमें, Z इंटर E इंटर, ठीक है दोस्तों। ये हमने लाइन ली है 10 फीट की और ये यहाँ से हमने मिला दिया। ऑफसेट किया करीब 9 इंचेस का, ये हमने 9 इंचेस का ऑफसेट लिया। O इंटर 9 इंच इंटर किया, ठीक है दोस्तों। ये हमने 9 इंच का ऑफसेट ले लिया है। फिर हमने एक फिलेट कर दिया दोस्तों, F इंटर। अब इसमें ये दोस्तों देखना होता है कि आप किस तरह की ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक सिविल ड्राइंग के तरीके से बता रहा हूँ। तो हमने ये फिलेट किया हुआ है तो दोस्तों F इंटर किया, ये हमने ये किया F इंटर। फिर ये हमने क्लोज कर दिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये आपका एक तरह का वॉल बन गया दोस्तों। तो हम ये वॉल किस पे क्रिएट किए हुए हैं, ये वॉल हमने केवल क्रिएट किया हुआ है बाय लेयर्स, वाइट कलर का। तो दोस्तों, और इसमें मैं चाहूँ तो लाइन कैसा हमने ले रखा है, बाय लेयर ही ले रखा है, चाहे हम लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ये मैं कंटिन्यूअस लाइन ले सकता हूँ, हिडन लाइन ले सकता हूँ, इसके अलावा कई सारे लाइन आते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दोस्तों इस तरह से यदि आप क्रिएट करना चाहते हैं तो विंडोज़ को आप क्रिएट करने के लिए दोस्तों देखिए, जैसे कि आप विंडोज़ क्रिएट करते हैं तो ये आपने क्रिएट की विंडोज़। तो विंडोज़ क्रिएट करने में दोस्तों आपको इसमें कलर चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। जैसा हमने चेंज कर दिया रेड कलर में, तो ये हमने क्लिक किया और यहाँ से रेड कलर कर दिया दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये रेड कलर में हो गया विंडोज़। उसी तरह से यदि ग्रीन कलर में यदि ग्रीन कलर में ही यदि डोर बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। 3 फीट 2 इंचेस 3 फीट, ठीक है दोस्तों। फिर मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने यहाँ से 3 फीट लिया, फिर यहाँ से हमने क्लोज़ किया, फिर TR डबल इंटर की,
ये क्लोज़ की दोस्तों। तो इस तरह से हमने एक विंडो क्रिएट कर लिया है और एक डोर क्रिएट कर लिया ग्रीन कलर में। तो इसमें हमें समझ में नहीं आता कि यदि मैं दूसरा ड्राइंग बनाऊंगा तो फिर उस तरह की चेंजिंग करना पड़ेगा, हमेशा कलर चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लेयर कमांड का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो चलिए लेयर कमांड के बारे में अब मैं आपको बता दूं। जैसा कि हमने LA इंटर किया तो ये आपको लेयर कमांड यहाँ से एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने डबल क्लिक करके ऐसे, तो ये लेयर प्रॉपर्टीज़ आपकी खुल के आ चुकी है। तो आप यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं लेयर प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कई सारे, तो आप चाहें तो नई लेयर बना सकते हैं। तो नई लेयर में यदि हम वॉल बनाना चाहते हैं तो वॉल क्रिएट कर दिया है दोस्तों। अब इसकी कलर क्या होनी चाहिए, हम इसका कलर देना चाहिए, हमें इसकी कलर वाइट ही दे देते हैं। अभी के लिए वाइट कर देते हैं कलर दोस्तों। तो हमने वॉल की कलर तो वाइट कर दी। अब देखिए दोस्तों, हम यदि विंडोज़ की कलर है, यदि मैं विंडोज़ की कलर लूँ तो मैं इसकी विंडोज़ कलर भी वाइट ले सकता हूँ, किसी और कलर में ले सकता हूँ। तो हम ऑल्ट एन करेंगे, इस पे क्लिक करके ऑल्ट एन, तो नई लेयर ऑन हो गई। ऑल्ट एन के द्वारा नई लेयर ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ की कलर दे देता हूँ, विंडोज़। ठीक है दोस्तों, ये हमने विंडोज़ की कलर दे दी। अब मैंने एक और कलर लेना है जिसका नाम है डोर। ठीक है दोस्तों, अभी हमने डोर कलर की ही ले ली है। फिर हमें यदि कलर लेना है तो कॉलम, तो COLOUMN, तो ये हमने कॉलम ले ली। कॉलम का स्पेलिंग गलत है तो यहाँ से मैं रीनेम कर दूँगा कॉलम। तो दोस्तों ये हमने कॉलम ले लिया। अब हमें लेना है सेक्शन, तो सेक्शन लाइन भी यदि हमें क्रिएट करनी है तो यहाँ पे हम नई में जाएंगे और सेक्शन पर क्लिक करेंगे, सेक्शन। ठीक है दोस्तों, फिर मुझे नई लेयर लेने हैं। तो नई लेयर के बाद से हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे फर्नीचर। फर्नीचर पर क्लिक किया, ये हो गई फर्नीचर। अब मैं इसमें विंडोज़ की कलर, यदि मैं रेड लेना चाहता हूँ तो ये हमने रेड ले लिया है। ठीक है दोस्तों, और ग्रीन कलर हमें लेना है दोस्तों डोर के लिए। ठीक है, कॉलम की मैं कलर लेता हूँ, कॉलम की मैंने कलर ले ली ये। ठीक है दोस्तों, कलर की, और यहाँ पे आप चाहे तो कलर हमने ले लिया, चाहे तो आप ट्रू कलर में जाके कई सारे कलर यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, सेक्शन के कलर हमें लेनी है नीले कलर में, तो हमने नीले कलर में ले लिया। फर्नीचर की कलर लेनी है हमें वॉलेट में। ठीक है दोस्तों, पिंक कलर में, तो हमने पिंक कलर ले लिया है दोस्तों, मैंजेटा। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे वॉल का कलर है, यदि मैं लूँ चाहे ना लूँ, वाइट कलर ही ठीक है दोस्तों। तो हमने वाइट कलर ले रखा है दोस्तों। यदि अब हमें फिर से अब नई ड्राइंग बनानी है तो अब हमें क्या करना है, वॉल की कलर पे, वॉल एक्टिव है हमारा दोस्तों, तो हम यहाँ पर लेयर सेलेक्ट करेंगे और वॉल पे जाएंगे दोस्तों। अब ये हमने यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। देखिए दोस्तों, वॉल क्रिएट है, तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये हमारा ये भी यहाँ से बाई लेयर हो दोस्तों। तो ये हमें बाई लेयर कर दिया। अब स्केप करेंगे, फिर से REC इंटर करेंगे, REC इंटर किया। ठीक है दोस्तों, फिर हमने स्क्रीन पे यहाँ ओपन किया, यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, 9 फीट टैब किया, 9 फीट। ठीक है दोस्तों, फिर हमने ओ किया ऑफसेट के लिए, फिर हमने 5 इंचेस के लिए एक वॉल दे दिया दोस्तों। 5 इंचेस छोड़िए, हमने 9 इंचेस का एक वॉल दिया हुआ है, तो हमने 9 इंचेस का वॉल दिया है। ओ इंटर करके, ओ इंटर 9 इंचेस। ठीक है दोस्तों, अभी हमने 9 इंचेस का वॉल क्रिएट कर दिया है। अब दोस्तों आपको ये दिखाई देगा कि आप चाहें तो बहुत सारे एडिटिंग अपने ड्राइंग में कर सकते हैं। जैसे कि डोर का कलर अलग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डोर बनाना है दोस्तों, तो हम डोर बना सकते हैं। यहाँ पे डोर ले लिया हमने, ये हमने ग्रीन कलर में डोर है। 3 फीट टैब, 2 इंचेस एंटर।
ठीक है दोस्तों, ये हमने क्लिक किया, फिर ये क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कलर दिखाई दे रहा है, तो ये हमने ट्रिम किया इस चीज़ को। तो देखिए दोस्तों, ये हमें एक तरह का हमने वॉल क्रिएट कर दिया दोस्तों। अब मैं सर्किल के द्वारा इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है दोस्तों, TR डबल एंटर किया है हमने। अब ये हमने इंटर कर लिया है। अब दोस्तों देखिए, ये आपके द्वारा जो इंटर हुई है ये हमने ट्रिम किया है। कंट्रोल Z करता हूँ दोस्तों, ट्रिम करके ये हमने हटा दिया है, ये सारा ट्रिम करके। तो ये डोर बन गया। अब चाहिए तो हमें विंडोज़ चाहिए, तो हमने विंडोज़ पे क्लिक की। ठीक है दोस्तों, फिर हमने इस पे विंडोज़ बनाया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये हमने विंडोज़ बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए ये हमने विंडोज़ पे क्लिक की, फिर हमने ऑफसेट किया। ये सारे चीज़ों में वो काम करेगा दोस्तों। यदि हम विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो सारे ये चीज़ों में काम करेगा दोस्तों। TR डबल एंटर, ये हमने तो देखिए दोस्तों, ये हमने विंडोज़ एंटर करके ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, कॉलम क्रिएट करना है। तो हमने 9 इंचेस का कॉलम क्रिएट करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने कॉलम पे क्लिक की। ठीक है दोस्तों, हमने कॉलम पे क्लिक की। अब मुझे कॉलम पे काम करना था, तो पहले मैंने एक चीज़ को आपने नोटिस नहीं किया, ये हमने वॉल क्रिएट किया था। तो ये पूरा वॉल ये होनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, TR डबल एंटर। ठीक है दोस्तों, TR डबल एंटर। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने लेयर के द्वारा बनाया हुआ है। तो आप चाहें तो इसमें लेयर नहीं है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम चाहें तो विंडोज़ को ऑफ़ कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कॉलम बना के दिखाऊंगा। कॉलम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने कॉलम पे क्रिएट की। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा और 9 इंचेस टैब 9 इंचेस इंटर करूँगा। ये हमने रेक्टेंगल पे क्रिएट किया, इस पर क्लिक किया, 9 इंचेस टैब 9 इंचेस टैब किया दोस्तों। तो ये रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद से आपको इस पे इसको मूव कॉपी करना है। CO हमने इंटर की, फिर हमने इसे कॉपी किया दोस्तों। ये हो गया आपका कॉपी, फिर ये होगा कॉपी। ठीक है दोस्तों, ये हमने F7 किया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सामने ले जाएंगे। ये हमने किया कॉपी। ठीक है दोस्तों, और ये हम इसको धीरे धीरे बिना क्लिक किए हुए ड्रैग करेंगे, तो ये हुआ कॉपी दोस्तों। अब देखिए, हमने कॉलम भी क्रिएट कर दिया है। यदि हमें सेक्शन लाइन क्रिएट करनी है तो अब हमें सेक्शन पे जाना पड़ेगा। अब हमने सेक्शन लाइन पे क्रिएट की, अब हमने लाइन पे क्रिएट किया। अब देखिए दोस्तों, ये है सेक्शन लाइन कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये हमने ऑर्थो ऑन ऑफ किया। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अभी हमने सेक्शन लाइन ड्रॉ कर दी है दोस्तों। अब सेक्शन लाइन ड्रॉ कर की है तो दोस्तों ये हमें स्ट्रेट तो मिला नहीं, तो ये हमने स्ट्रेट कर दिया है ऑर्थो ऑन करके। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रेट जैसा हो गया है। तो आप इसको सेक्शन लाइन हमने क्रिएट कर दिया दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन लाइन में हमें थोड़ा सा हिडन लाइन जैसा होना चाहिए, तो हमने क्रिएट की, लेयर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक की। ठीक है दोस्तों, तो हमने यदि लेयर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक की है, LA इंटर, तो ये हमारा लेयर खुल गया। अब यहाँ पे मैं आपको बड़ा करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने लाइन टैप शो की है कंटिन्यूअस, तो इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है दोस्तों, लोड पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे हम हिडन पे क्लिक करेंगे, HIND। इससे बढ़िया ऐप है, इस पर क्लिक करें। ठीक है, लोड पे क्लिक करें और नीचे आए।
हिडन पे क्लिक करें, ओके करें, देन ओके करें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की चीज़ें कंटिन्यूअस से भी हो जाती हैं, सेंट्रल लाइन से भी हो जाती हैं। और सेक्शन जैसे कि हमने क्रिएट की थी, अब इस पे क्लिक करेंगे और हिडन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हिडन जैसे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि हमने वॉल क्रिएट किया है दोस्तों, तो वॉल का ज़्यादातर आप देखोगे कि इनकी लाइन टाइप जो होती है वो अलग होती है। तो वॉल पर क्लिक करेंगे हम। अब वॉल पे हमने क्रिएट किया, LA इंटर की, तो वॉल की जो ऐसा जो उनकी थिकनेस होती है वॉल की, वो मोटी होती है दोस्तों। तो हमने वॉल की थिकनेस को मोटा कर लिया, यहाँ पे करीब 12 इंचेस कर ली, ओके की। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने क्लोज़ किया यहाँ से, तो आप यहाँ से भी शो करेगा नहीं दोस्तों, ये जैसे हमने की हुई है। तो अभी वॉल पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ये हमने वॉल पर क्लिक किया, ये हमने लेयर प्रॉपर्टीज़ पे गए। अब यहाँ पे हमने क्लिक की, वॉल की थिकनेस हमें ज़्यादा करनी थी, तो हमने वॉल की थिकनेस अभी बढ़ाई हुई है। देखिए ये, अब इसमें वॉल की थिकनेस आपको दिख नहीं रही होगी, तो सबसे बढ़िया यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको थिकनेस वाली लाइन दिख रही होगी कि यदि वो थिकनेस वाली लाइन दिखाई देगी तभी ये उस चीज़ को क्रिएट करेगा, नहीं तो नहीं क्रिएट करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे गए और यहाँ पे बाई लेयर में गए, अब लाइन वेट सेटिंग पे जाएंगे हम। अब डिस्प्ले द लाइन वेट पे ओके करेंगे, तो देखिए दोस्तों ये लाइन वेट दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हमने क्या किया था, डिस्प्ले पर क्लिक किया था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया दोस्तों, तो हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम कहाँ जाएंगे, लेयर प्रॉपर्टीज़ पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम वॉल पे क्लिक किए हैं, तो यहाँ पे जो हमने लाइन वेट ली थी वो थोड़ा कम करेंगे। ठीक है दोस्तों, देन ओके करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा लाइन वेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये सही है। अब हम चाहते हैं कि दोस्तों हम फ्रीज और अनफ्रीज के बारे में बात करते हैं दोस्तों आपको, कि फ्रीज और अनफ्रीज क्या होता है। जैसे कि अब हमने इन लेयरों पर काम किया है, तो Z इंटर E इंटर करेंगे, तो दोस्तों ये पूरा ड्राइंग आपको खुल के दिखाएगा, ये पूरा ड्राइंग आपका आ चुका है। अब हम चाहेंगे कि ये जो ड्राइंग है, जैसे कि हमने ये सेक्शन के लिए बना रखा है, सेक्शन के लिए यहाँ पर बना रखा है दोस्तों, जैसे हमने सेक्शन के लिए बना रखा है, ये हमने सेक्शन के लिए बना दिया। अब यदि यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और सेक्शन में इसे लॉक कर दूँगा दोस्तों, तो इसे हम मॉडिफाई कुछ नहीं कर सकते, ना ही इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे तो डिलीट भी नहीं होगा, क्योंकि ये लॉक है, सेक्शन वाला पॉइंट ये लॉक है। तो इसे मैं अनलॉक करूँगा, तब जाके इसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती है दोस्तों। इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहूँ तो इसे लॉक कर सकता हूँ। उसी तरह से दोस्तों यदि मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे दिखेगा फ्रीज कमांड। ठीक है दोस्तों, ये फ्रीज कमांड है, तो देखिए ये फ्रीज कमांड होते के साथ ये हाइड हो चुका है दोस्तों। लेकिन ये हाइड होता है तब जब मैं आपको फ्रीज कमांड और ये ऑन ऑफ कमांड, लेयर ऑन और ऑफ कमांड के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो ये मैं आपको आता हूँ, इसको फ्रीज अनफ्रीज करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यदि मैं किसी लेयर को, यदि मैंने सेक्शन वाले लेयर को ऑफ़ कर दिया दोस्तों, ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि ऑफ़ करना चाहते हैं, तो ये हमने ऑफ़ कर दिया लेयर कमांड को दोस्तों। अब मैंने लेयर कमांड को जहाँ ऑफ़ किया तो Z इंटर E इंटर करेंगे, तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा ये मैक्सिमाइज जैसा हो गया, बड़ा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने रेक्टेंगल बना रखे थे उसके लिए भी उसने स्पेस छोड़ रखे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके लिए भी उसने स्पेस छोड़ रखे हैं। अब मैं चाहूँगा कि ये चीज़ ना हो, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, इसको अनफ्रीज करूँगा, फिर से यहाँ पे मैं जाऊँगा, इस पे क्लिक करूँगा दोस्तों। ये क्या करेगा, ये जो है ऑटो कैड के मेमोरी से ही गायब कर देगा दोस्तों। जैसे कि हमने इसे फ्रीज कर दिया, देन क्लोज़ किया, जैसा कि हमने इसे फ्रीज किया
और ये हमने सेक्शन वाले को फ्रीज किया दोस्तों। दिस कैन नॉट बी फ्रीज बिकॉज द करंट लेयर, ये करंट लेयर है इसलिए फ्रीज नहीं हो सकता दोस्तों। तो मैं इसे दूसरे इस लेयर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, और इसको करंट लेयर बनाऊँगा दोस्तों। यहाँ से हमने करंट लेयर इसको सेट कर दिया दोस्तों, इसलिए ये करंट लेयर नहीं हो पा रहा है। अब मैं सेक्शन वाले को मैं यहाँ पे फ्रीज करना चाहूँगा, यहाँ पे क्लिक किया, ये हमने फ्रीज किया दोस्तों, ये सेक्शन वाले को फ्रीज किया, इस पर क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे फ्रीज। तो दोस्तों ये फिर से कह रहा है द लेयर कैन नॉट बी फ्रोजन बिकॉज इट इज़ ए करंट लेयर, क्योंकि ये करंट लेयर है, यह फ्रीज नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्लिक किया। अब मैंने इस पर क्लिक किया दोस्तों फ्रीज करने के लिए, तो ये फ्रीज हो गया दोस्तों। अब मैं जेड इंटर ई इंटर करूँगा, तो देखो ये दोस्तों ये तुरंत जूम आउट हो गया, क्योंकि वो चीज़ उसके लेयर से, उसके मेमोरी से गायब हो गया सर, ऑटोकैड के मेमोरी से गायब हो गया। अब देखिए जब हमने फ्रीज की हुई है जो चीज़ें, अब मैंने फ्रीज की हुई है, तो मैं चाहूँ तो अब इसमें कोई भी लेयर काम नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए अपने आप फर्नीचर पर आ गया दोस्तों, जो हम फ्रीज कर देते हैं लेयर पर, तो उस पर अब एडिटिंग नहीं कर सकते दोस्तों। उसके लिए हमें इसे अनफ्रीज करना पड़ेगा, जैसे कि हमने अनफ्रीज किया इसे, फिर इसे अनफ्रीज किया। अब जिस चीज़ को हमने फ्रीज किया हुआ उस पर हम काम नहीं कर सकते। और यदि हमने इसे ऑफ़ की हुई है, यदि हमने इसको ऑफ़ की वॉल वाले को, और यदि हम इस पर वॉल बना रहे हैं, ये आपको दिखाई देगी, ये आपको दिखाई देगी। देखिए जैसे कि हमने वॉल पर क्रिएट की, ये वॉल पर क्लिक किया हमने, यहाँ से हमने वॉल पे क्लिक की दोस्तों, इसे टर्न ऑफ किया हमने लेयर को। ठीक है, अब ये है कि इस पे हम काम कर सकते हैं दोस्तों। देखिए आपको दिखाई भी देगा, दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ से इसे ऑफ़ कर रखा है दोस्तों। देखिए ये हम इस पे काम कर रहे हैं लेकिन हमने ऑफ़ कर रखा है। यदि हमने फ्रीज किया होता तो फ्रीज पे हम काम भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी हम उस पर काम कर रहे हैं, बस वॉल आपका ऑफ़ है। हम काम कर रहे हैं लेकिन वॉल ऑफ़ है, और फ्रीज के दौरान आप काम भी नहीं कर सकते। जहाँ मैं ऑन करूँगा तो देखिए ये दिखाई देना स्टार्ट हो गया दोस्तों। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरे ड्राइंग में इस तरह की चीज़ें कैसे ओपन करेंगे दोस्तों। जैसे कि हमने स्टार्ट पर क्लिक किया, ठीक है दोस्तों, और न्यू ड्राइंग लिया दोस्तों, इसे हमने न्यू ड्राइंग लिया और यहाँ पे हमने ओपन किया acad.in, तो ये देखिए ये ओपन हो चुका है। अब हमने F7 से हमने इसकी चीज़ बंद कर दी। अब वही लेयर की प्रॉपर्टीज़ मैं दूसरे में इंटर करना चाहता हूँ, तो दोस्तों सबसे पहले आप इस पे जाइए, ठीक है दोस्तों, LA एंटर कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर आप जाइए इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, देखिए दोस्तों मैं आपको हेलो सर, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लेयर को दूसरे ड्राइंग में कैसे इंपोर्ट करेंगे। जैसे इस हम ड्राइंग में काम कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी लेयर बने हुए हैं उसको कैसे हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे दूसरे वाले ड्राइंग में। जैसा कि हमारे पास ये ड्राइंग है, दूसरा ड्राइंग है, तो इसमें आपको एक ही लेयर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे लेयर कमांड में जाएंगे, LAYER लेयर, ठीक है, लेयर। अब इंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको बटन दिखाई देगा लेयर स्टेटस मैनेजर, ठीक है, ऑल्ट S होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम जाएंगे दोस्तों न्यू पे। अब उस लेयर का हम यदि नाम दे देते हैं, जैसे कि हमने नाम दे दिया हाउस प्लान के लिए, हाउस प्लान, ठीक है दोस्तों, हाउस प्लान का लेयर दे दिया। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जो चाहें वो आप दे सकते हैं। हमने ओके किया और इसे एक्सपोर्ट कर दिया दोस्तों, ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया दोस्तों। अब हमने डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट किया हुआ है। अब दोस्तों इसे हम क्लोज़ करेंगे। अब जैसा कि इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं, दूसरे ड्राइंग में जैसा कि आप यहाँ से न्यू भी लेकर, यहाँ पे हमने न्यू लिया और ACAD पे क्लिक किया, तो इसमें आपको कोई भी लेयर दिखाई नहीं देगा। तो अब LA इंटर करेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने LA इंटर किया और ये आपका सामने विंडोज़ खुल के आ चुका है।
अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इंपोर्ट का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये हमने डेस्कटॉप पर क्लिक की और यहाँ पे LAS पर क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, ओपन कर दिया दोस्तों। अभी कह रहा है रिस्टोर्ड कुड नॉट बी रिस्टोर्ड ऑल टाइप्स। ठीक है, ओके हमने किया दोस्तों। दिस लेयर लॉस वाज सक्सेसफुली इंपोर्टेड, डू नॉट रिस्टोर स्टेटस, देन ओके किया। देखिए दोस्तों, ये चीज़ आपके अंदर ये चीज़ इंपोर्ट होके आ चुकी है। अब हम चाहें तो दूसरे ड्राइंग में भी इसी फॉर्मूले पर हम काम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो हमने क्रिएट की हुई है, तो यदि हम चाहें तो यहाँ से हम, ये वॉल है, अब हम चाहें तो इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, इसे लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेट द ग्रुप कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों कि आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि आप एक ग्रुप बनाते हैं यहाँ से दोस्तों, तो ग्रुप में यदि आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर, ठीक है दोस्तों, ये हमने फ्रीज की हुई है। अब यहाँ पे नाम तो नहीं आ रहा है, ये हमने नई लेयर पे ओपन की। ठीक है दोस्तों, लेयर 1 कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमने, ये एक ऑटोकैड की तरफ से एक बग है, इसे सॉल्व, जैसा कि हमने एस्केप किया, इसके बावजूद भी थोड़ा हैंग कर रहा है दोस्तों। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो नई लेयर है, ऑल पे मैं क्लिक करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये ऑफ रहेगा। ठीक है, ये हमने ऑल पर क्लिक की, ये हमने कॉलम पे क्रिएट किया, इसे मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से मैं लेयर, हमारी जो पहले की लेयर है, यहाँ से मैं जो इसे ऑफ कर दूंगा और ऑल पे क्लिक करूंगा दोस्तों। टर्न ऑन द लेयर। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ से हम नई लेयर पे जाऊँगा, फर्स्ट ड्राइंग में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नई ड्राइंग में आप लेयर का कमांड के लिए LA एंटर करेंगे, और यहाँ पे मैंने ऑप्शन के बारे में आपको बताया था कि इसमें कैसे किसी को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और इसको सेट करेक्ट कर सकते हैं, या न्यू लेयर इसी तरह का बना सकते हैं और रीनेम कर सकते हैं। यदि आप वॉल को रीनेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं इस चीज़ को। फिर आप दूसरे पे आए, जैसा कि आप किसी लेयर को डिलीट करते हैं तो इसी पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला ऑप्शन होता है डिलीट करने का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है नए लेयर को क्रिएट करने के लिए नई लेयर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियो से सेटिस्फाइड हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें दोस्तों।